बात विपक्षी मोर्चे की एकता की। टीआरएस नेता के कविता, जिनसे शराब घोटाले में कल ईडी पूछताछ करने वाली है, आज वो जंतर मंतर में शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंच चुके हैं और ये मौका विपक्षी शक्ति प्रदर्शन का भी है। 16 दल शामिल है इसमें। महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर बीआरएस का धरना प्रदर्शन हो रहा है। कविता पहले ही ईडी से लेकर सरकार पर प्रहार कर चुकी है। कुछ वक्त का समय उन्होंने मांगा था, उनको पहले बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने हफ्ते भर का समय मांगा। सीधे उन्होंने तेलंगाना चुनाव से ईडी पूछताछ को जोड़ दिया कि जहां जहां चुनाव है, विपक्ष को परेशान करने की कोशिश के तहत उन्हें जांच एजेंसियों के द्वारा डराया जा रहा है। तो आज भूख हड़ताल कर रही है के कविता। उनके साथ 16 दल जंतर मंतर में मौजूद हैं। एक तरीके से कहिए तो ये शक्ति प्रदर्शन है विपक्ष का, क्योंकि चाहे वो चिट्ठी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के नेताओं ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। चित्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर में। चित्रा, 16 दल साथ नजर आ रहे हैं और एक तरीके से ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन। देखिए, अभी नेशनल एंथम हो रहा है, मैं आपको जवाब देती हूँ थोड़ी देर में। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक, जय ही भारत भाग्य विधाता, जय जय ही जय ही जय 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 ही अर्पिता, यहाँ पर नेशनल एंथम राष्ट्रगान सबसे पहले शुरू किया गया और यहाँ पर विपक्षी एकता दिखाने की ये कोशिश की जा रही है। के कविता इस वक्त मंच पर मौजूद हैं और सीताराम येचुरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं उनका समर्थन करने के लिए। तमाम विपक्षी दलों के कई नेताओं की मौजूदगी है। श्याम रजक की वहां पर मौजूदगी है, बिल्कुल बीच में वो बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बीआरएस पार्टी से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कुल मिलाकर ये एक शक्ति प्रदर्शन आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ महिला आरक्षण का समर्थन करने के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल है के कविता का। महिलाओं का वोट कितना ज्यादा अहम है इस बात से आप समझिए कि 2014 के बाद से एक बड़ी तादाद ऐसी है महिलाओं की जो एक मुश्त मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट करती है। तेलंगाना में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और उसके अगले साल वहां पर लोकसभा के चुनाव हैं। बीजेपी का ग्राफ जिस तरह से बढ़ता हुआ चला जा रहा है उसके जरिए उसको कम करने की कोशिश के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है और यकीनन 2024 की लड़ाई अगर मजबूती से आपको लड़नी है, चूंकि ईडी और सीबीआई जिस तरह से विपक्षी नेताओं से ताबड़तोड़ पूछताछ कर रही है, उसको लेकर इन तमाम नेताओं का यही कहना है। आप जैसा कि देखेंगे बिल्कुल बीच में के कविता की मौजूदगी है, सीताराम येचुरी जी ठीक बगल में उनके बैठे हुए हैं और तमाम दूसरे दलों के लोग भी यहाँ पर लाइन से बैठे हुए हैं। सीताराम येचुरी अपना संबोधन करेंगे और उसके बाद हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। लेकिन महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रही हैं, तेलंगाना से ये महिलाएं पहुंची। कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे, कौन कौन से दल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और जब हम विपक्षी ताकत की बात कर रहे हैं तो साथ कौन कौन से दल है? देखिए, बहुत बड़े चेहरों में तो सीताराम येचुरी ही यहाँ पर मुझे मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा श्याम रजक आरजेडी को जो नेता हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव उनके परिवार से भी जिस तरह से पूछताछ चल रही है, वो भी यहाँ पर विपक्षी एकता को और मजबूती देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बड़े नेताओं में उन्हीं की मौजूदगी है, लेकिन 17 से 18 ऐसे दल हैं जो समर्थन कर रहे हैं और उनके तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जैसा कि दावा मन से बार बार किया जा रहा है। क्या आम आदमी पार्टी का भी कोई सदस्य वहां पर है, कोई नेता है जो आम आदमी पार्टी को प्रेजेंट कर रहा हो? कांग्रेस पार्टी का कोई नेता, समाजवादी पार्टी का कोई नेता? क्योंकि याद होगा आपको वो चिट्ठी बम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सारे विपक्षों ने साथ आकर सौंपी थी, उसमें अरविंद केजरीवाल एक तरीके से लीड कर रहे थे, उनके साथ सब थे। तो आज जब के कविता लीड के पोजीशन पर हैं तो क्या बाकी ये दल साथ होंगे? देखिए, यहाँ पर उम्मीद की जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से सांसद संजय सिंह की मौजूदगी होगी। हालांकि अभी तक जैसा कि मैं देख पा रही हूँ तमाम नेताओं की मौजूदगी है, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर अभी तक नहीं पहुंचे हुए हैं। बड़े चेहरों में सिर्फ सीताराम येचुरी ही हमको नजर आ रहे हैं और बार बार संबोधन किया जा रहा है। मैं चाहूंगी आशुतोष, हमारे संवाददाता, एक बार हमारे साथ आ जाए। आशुतोष से हम बातचीत करेंगे जिसके जरिए हम आपको बताएंगे कि किन किन लोगों के आने की संभावना यहाँ पर कहीं ज्यादा नजर आती है। आशुतोष, यहाँ पर कहा जा रहा है 17 से 18 दल यहाँ पर शामिल होंगे,
लेकिन बड़े चेहरों में सीताराम येचुरी ही दिखाई दे रहे हैं अब तक, और इसके अलावा श्याम रजक पहुंचे हुए हैं जैसा कि मैं देख पा रही हूँ। बड़े चेहरों में और कौन कौन से लोग? समाजवादी पार्टी से पूजा है, वो आई हुई है। दरअसल प्रियंका चतुर्वेदी को भी आना था, जो हमें जानकारी मिली, लेकिन उसके बाद ये अभी पहुंचे नहीं है। वो पहुंची नहीं। उनको दरअसल आदित्य ठाकरे के किसी कार्यक्रम में जाना है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। ये देखिए हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें आम आदमी पार्टी से संजय सिंह और चित्रा, संजय सिंह भी अभी यहाँ पहुंचे नहीं, वो नहीं पहुंचे हैं। शिवसेना का डेलीगेशन आएगा। अकाली दल से नरेश गुजराल जो पहले राज्यसभा सांसद थे वो आएंगे। पीडीपी का प्रतिनिधित्व यहाँ होगा, अंजुम जावेद मिर्जा होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर समी होंगे। टीएमसी से सुष्मिता देव, वो भी एक जाना पहचाना चेहरा, वो यहाँ होंगे। केसी त्यागी थोड़ी देर में आ रहे हैं, और सीपीआई सीपीएम की ओर से येचुरी को आपने देख ही लिया। आरएलडी से श्याम रजक, आरजेडी से, और कपिल सिब्बल जो कि अब अपना एक फ्रंट बना चुके हैं। तो कांग्रेस से कपिल सिब्बल बतौर कांग्रेस नेता नहीं आ रहा, मैं आपको ये जरूर बता दूं, क्योंकि ठीक है चित्रा, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए ये सारे दल आज एक मंच पर साथ आने की तैयारी में है और दिख भी रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो पहुंच चुके हैं, कुछ को पहुंचना है।